हेलो एंड वेलकम हरियाणा सिविल एस्पिरेंट्स। आपकी जो क्यूरियोसिटी है कि सर कितने मार्क्स में हमारे हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। पहला बच्चा जिसने एग्जाम के अंदर टॉप किया था पिछले सेशन के अंदर, सर उसके मार्क्स कितने थे, इंटरव्यू के अंदर कितने थे, रिटन एग्जाम के अंदर कितने थे, और लास्ट बच्चा भी सर जिसका सिलेक्शन हो गया था उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। देखो वैसे तो ये मार्क्स कैटेगरी वाइज डिपेंड करते हैं जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी इस प्रकार की दूंगा कि आपको कितने मार्क्स के अंदर, कितने परसेंट लगभग मार्क्स के अंदर आपका हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए आप इतना तो जानते हैं कि सर हरियाणा सिविल सर्विस एक जो एग्जाम है उसके अंदर कोई एक ही पोस्ट नहीं होती है। एक तो पोस्ट जो होती है वो HCS डायरेक्टली बोलते हो आप, HCS जो सिविल सर्विसेज होती हैं आपकी एग्जीक्यूटिव, एक तो वो HCS नाम से ही पोस्ट होती हैं। दूसरी पोस्ट सर जैसे DSP हो गया है ना, इस प्रकार की पोस्ट भी होती हैं। DSP के अलावा भी आपकी होती हैं जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हो गया, फूड एंड सप्लाई ऑफिसर हो गया, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑफिसर की पोस्ट होती हैं। तहसीलदार भी इसी के अंतर्गत आता है। बाकी अभी बताऊंगा आपको मैं नाम जो जो पोस्ट होती हैं। सबसे जो ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब है वो या तो जो पोस्ट होती है HCS वाली होती हैं, उसके बाद फिर DSP वाली, उसके बाद लगभग सारी ही पोस्ट एक समान ही होती हैं। वैसे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, फिर भी जो ज़्यादा बच्चे चॉइस भरते हैं वो दो पोस्ट के ज़्यादा भरते हैं। तो कितने मार्क्स में ये दोनों पोस्ट मिल जाती हैं, आइए ज़रा एक बार जांच कर लेते हैं इस बात की। देखिए कोई भी पोस्ट आपको मिलती है वो दो आधार पे मिलती है, एक तो आप चॉइस कौन सी भरते हो, दूसरा आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आपको ये सीन नहीं हो रहा होगा जो आपके सामने है, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा और जूम करने के बाद में ये आपको विजिबल हो जाएगा, आप अच्छे से इसको सीन कर पाओगे। देखिए जो आपके सामने लिस्ट दिखाई दे रही है, इस लिस्ट के अंदर ये 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसकी लिस्ट आप सभी के सामने दिखाई दे रही है। रिजल्ट हालांकि 21 का नहीं है, ये 21 में तो ये फॉर्म फिल हुए थे वो है, यानी HCS का एग्जाम जो 2021 के अंदर हुआ था उसका रिजल्ट आया था 2023 में। फरवरी 2023 के अंदर जो रिजल्ट आपका फाइनल आया था उसकी लिस्ट आप सभी के सामने है। इस लिस्ट के आधार पे ही मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे ने टॉप किया था, टॉप करने वाले बच्चे के कितने मार्क्स आपके इंटरव्यू के अंदर थे और कितने मार्क्स उसके रिटन एग्जाम में थे। रिटन एग्जाम 4 प्रकार के आपके अलग अलग पेपरों के आधार पर बनता है, आप जानते भी हैं उस बात को बड़ी अच्छी प्रकार से। देखिए 4 एग्जाम कौन कौन से होते हैं, एक आपका इंग्लिश का होता है, एक हिंदी का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स के होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के ये नहीं होते हैं, वैसे 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं दोनों, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। 100 मार्क्स के दो एग्जाम हो गए। उसके बाद फिर एक आपका एग्जाम होता है GS का, ठीक है, एक होता है GS का। यानी ये मैंने 4 एग्जाम बताए, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक GS का, फिर एक होता है ऑप्शनल, जो ऑप्शनल एग्जाम आप चूज करते हो, एक वो एग्जाम होता है। 4 एग्जाम है आपके, ठीक है। 100 मार्क्स का हिंदी का होता है, 100 मार्क्स का इंग्लिश का होता है और 200 मार्क्स का आपका GS का होता है, 200 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है। कुल मिलाकर के ये 600 मार्क्स हो जाते हैं, कुल मिलाकर के बच्चे 600 मार्क्स हो जाते हैं। ये रिटन एग्जाम है मेंस वाला, और उसके अलावा 75 मार्क्स का ये जो आपका लिखा इंटरव्यू होता है। तो 600 मार्क्स का आपका रिटन और 75 नंबर का इंटरव्यू, 675 में से आपके मार्क्स काउंट होते हैं। जिस बच्चे ने टॉप किया था इस एग्जाम के अंदर बच्चे, उसके मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी से था वो, उसके मार्क्स से 398.75 ये मार्क्स उसने ऑब्टेन किए थे। इसने इंटरव्यू के अंदर 39.25 मार्क्स लिए थे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि इंटरव्यू के अंदर टॉपर बच्चा होगा तो इंटरव्यू में उसके मार्क्स मिलेंगे। आप नीचे देखिए जिन बच्चों के सेकंड रैंक, थर्ड रैंक है उसके मार्क्स देखिए। ये बच्चे को देखिए आप, छठे नंबर पे जो है, इसके इंटरव्यू के अंदर 50 मार्क्स 50.6 थे, यानी इससे लगभग 11 नंबर ज़्यादा है इनके, लेकिन फिर भी छठी रैंक है। तो इंटरव्यू का अकेला मायने नहीं रखता है, रिटन एग्जाम भी करता मायने। यहाँ देखिए इनके रिटन एग्जाम में इनके कंपेरिजन में लगभग 20 के आसपास नंबर ज़्यादा है। तो दोनों को मिलाकर के फाइनल कट ऑफ लगती है, उसी से रैंक डिसाइड होती है। और देखिए इन सभी को HCS की पोस्ट मिली हुई है, यानी कि जो इस एग्जाम के अंतर्गत HCS सबसे जो सुपीरियर मानी जाती है वही पोस्ट इनको मिली है। यानी टॉपर बच्चे के 675 में से बच्चे 398.75 मार्क्स हैं। मतलब आप कभी ये मत सोचना कि HCS का एग्जाम दोगे 675 में से कम आपको 600 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 400 नंबर से कम मार्क्स वाले का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और मैंने कहा टॉपर बच्चा होता है वो इसका। अच्छा अब बात है सर, ठीक है, ये जनरल वाला आपने बता दिया कि टॉप इन्होंने किया था, इतने मार्क्स थे इनके। अब आप ये बताइए सर
कि लास्ट बच्चे का कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो गया था। चलिए लास्ट बच्चे का भी देख लीजिए आप, लास्ट कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का। 155 पोस्ट थी प्यारे बच्चों, उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, 155 पोस्ट 155। लास्ट बच्चा जो था वो BCA कैटेगरी से था और उसके जो मार्क्स आए थे बच्चे 298.5 आए थे। ये देखिए इंटरव्यू के अंदर ओनली 27.5 मार्क्स, और ये देखिए रिटर्न के अंदर 600 में से सिर्फ 271 नंबर। ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ इतनी आसानी से इतने मार्क्स लेना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है बच्चे, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इतने मार्क्स में तो हो जाता है। और आप हो कि प्रिपरेशन करने से पहले ही सोचने लगते हो कि कितना मुश्किल है, कितने नंबर लेने पड़ेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रिपरेशन करिए, सारी चीज़ें अपने आगे से आगे होती चलेंगी। तो 298.5 पे लास्ट इस बच्चे के मार्क्स थे, इसका भी सिलेक्शन हुआ था। यानी 675 में से 298.5 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है सर इस एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा जनरल वाला अगर आप देखो कि सर जनरल वाला लास्ट बताओ ना बच्चा जिसका एग्ज़ाम में कितने मार्क्स पे जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि ये तो आपका रिजर्व कैटेगरी है। ये देखिए जनरल कैटेगरी में ये रहा जनरल आपका, ये जनरल ESM वाले का इनका हो गया था 332 में फाइनल। जो लास्ट बच्चा जनरल कैटेगरी से और ESM वाला सर्टिफिकेट जिसका था तो उसका 332 मार्क्स पे हो गया था। ठीक है 332 पे, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि 30-35 नंबर का अंतर कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने अकॉर्डिंग सब सही है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना अनुमान लग गया होगा बच्चे कि कितने मार्क्स आपको लेने हैं। पोस्ट इधर लिखी हुई है, देखिए BDPO की मिली है, किसी को HCS की मिली है। आप कहोगे सर ये HCS वाला तो टॉप वाले बच्चों को मिलती है, यहाँ बीच में कैसे मिली है। देखो ये रिजर्व कैटेगरी मिलेगा, SC कैटेगरी है। SC कैटेगरी के अंदर कम मार्क्स में भी कुछ पोस्ट मिलती हैं, क्योंकि जैसे अब मान लो कि 155 टोटल पोस्ट है, 155 पोस्ट में से कुछ तहसीलदार की होंगी, कुछ BDPO की होंगी, कुछ HCS की होंगी। अब मान लो कि 155 में से 50 पोस्ट HCS की हैं, तो बच्चे HCS की पोस्ट 50 में से भी डिवाइड होता है कि आप जनरल वालों को 15 मिलेंगी, SC वालों को 10 मिलेंगी। तो अब SC वालों में से भी जिसकी नंबर SC वालों में ज़्यादा आएंगे उनको भी तो कुछ HCS की पोस्ट मिलेंगी। तो मार्क्स केवल मार्क से ज़्यादा नहीं होना है, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए निकली थी, उस आधार पे भी होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इधर आप देखोगे पोस्ट का आवंटन किया गया, ETO, AEO, BDPO है ना, और AEO, और इसके अलावा फिर तहसीलदार वगैरह, SDM वगैरह इधर देखोगे आप, TM है, DSP की पोस्ट है, जैसे DSP मिला हुआ इधर। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वालों को दिया गया है पोस्टिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बच्चे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर कितने मार्क्स पे सिलेक्शन किस प्रकार से होगा आपका। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन पे जुट जाइए, अब बिना समय व्यर्थ किए आप प्रिपरेशन कीजिए। और अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो इसी YouTube चैनल के ऊपर थोड़ा सा आप जाइएगा पीछे, आपको तो वीडियोज़ के अंदर 3 वीडियो मिलेंगे जो HCS के ऊपर मैंने स्पेशली बना रखी हैं। एक में मैंने समझा रखा कितनी पोस्ट निकलती हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कितनी सैलरी होती है, कितने टाइम में निकलती हैं, और सिलेबस क्या होता है, मेंस, प्री, CSET प्रिपरेशन, सारी बातें एक वीडियो में है। दूसरी वीडियो में मैंने बुक्स बता रखी सारे के सारे सब्जेक्टों की, कौन कौन सी आपने पढ़नी है। तीसरी वीडियो में मैंने बता रखा कि पढ़ना कैसे है। तो वो तीनों अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। चलिए इस सेशन को तो फिर आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुलाकात होगी फिर अगले सेशन में। जय हिंद।